नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है कल 23 तारीख मंगलवार का दिन और निफ्टी 50 का एक्सपायरी, ये हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। उससे पहले आज मार्केट में क्या हुआ, बाई एस्ट्रोलॉजिकल तो मैंने बोला था कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ही क्लोज होगा, बट निफ्टी 50 मुझे लगा कि ऊपर से नीचे आएगी और फिर नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से फिर ऊपर जाएगी, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। निफ्टी 50 पूरा दिन साइडवेज मोड में रहा, यानी गैप अप ओपन हुई थी 26,055 के पास और मार्केट 2 बजे तक पूरा साइडवेज मोड में रहा और 2 बजे के बाद हाई लगाया 26,180 के पास और मैंने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी बनाया था 26,125 और 26,150। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा और आप देखो तो मार्केट उसी के बीच में पूरा 2 बजे तक 26,125 20 और 26,150 55 ऐसे मार्केट चल रही थी पूरा 2 बजे तक। बट निफ्टी 50 नीचे नहीं आया और ऊपर ही चला गया, 20-30 पॉइंट ऊपर ही चला गया। क्लोजिंग दिया 26,172 के पास। और वही बैंक निफ्टी का मैंने क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ देगा। बैंक निफ्टी क्लोजिंग देगा, मैंने बोला था कि 59,280 के पास और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दिया, 59,304 के पास। निफ्टी 50 का तो मैंने क्लोजिंग बोला था कि 26,000 के ऊपर ही या 26,000 ऐसे क्लोजिंग मैंने बोला था और सेंसेक्स का भी मैंने क्लोजिंग बोला था, बट निफ्टी 50 और सेंसेक्स ऊपर ही रहे, नीचे नहीं आए। और फिर निफ्टी का भी क्लोजिंग मैच किया। मैंने बोला था कि 27,480 के पास और ठीक 27,480 के पास ही क्लोजिंग दिया फिर निफ्टी ने। और ऐसा क्यों हुआ निफ्टी 50 और सेंसेक्स? बिकॉज आईटी सेक्टर, मैंने वीकली प्रिडिक्शन के वीडियो में मैंने बोला था कि आईटी सेक्टर अचानक बुलिश होगा, आईटी सेक्टर अचानक सरप्राइज रैली देगा और वही हुआ आज। आईटी सेक्टर यानी 700-800 पॉइंट करीब बुलिश रहा, जो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स को नीचे नहीं आने दिया और निफ्टी को स्ट्रांग रखा, सेंसेक्स को भी स्ट्रांग रखा। बट यहां टेक्निकल व्यू क्या दिख रहा है, मार्केट ओवरबाउट भी चला गया है। पुट कॉल रेशियो 1.60 के पास गया है और एफआईआई और डीआईआई का डाटा भी आ गया है। एफआईआई ने 457 करोड़ का सेल किया है और डीआईआई ने करीब 4,058 करोड़ का कैश में बाई किया है। एफआईआई ने कैश में ही सेल किया करीब 457 करोड़ का। इंडेक्स के फ्यूचर में बाई है करीब 2,675 करोड़ का और इंडेक्स के ऑप्शन में भी बाई है करीब 3,262 करोड़ का और स्टॉक फ्यूचर में बाई है करीब 1,142 करोड़ का और स्टॉक ऑप्शन में सेल है करीब 59 करोड़ का। यानी एफआईआई का सेलिंग आज हुआ। पिछले कितने दिनों से बाई करते आ रही थी जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रही थी, बट आज एफआईआई ने सेल किया है। सो कल क्या हो सकता है, अभी क्या चल रहा है ग्लोबल, यानी यूरोपियन मार्केट निगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, फ्लैट टू निगेटिव। सीएसई -30 पॉइंट फ्लैट टू निगेटिव है, एफटीएसई लंदन भी फ्लैट टू निगेटिव है और डैक्स भी फ्लैट टू निगेटिव मोड में ही चल रहा है। और वही निक्की प्लस 900 पॉइंट पे क्लोज हुआ, हैंसेंग करीब 100 पॉइंट पे क्लोज हुआ, 100 पॉइंट प्लस में, और कोस्पी भी प्लस 85 पॉइंट पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ। संघाई भी फ्लैट टू पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ, जकार्ता भी फ्लैट टू पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ। और वही क्रूड ऑयल 61 के ऊपर गया, यानी 61.46 ऐसे ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स 98 के ऊपर ही स्टेबल है और हमारा रुपया
भी तेजी दिख रहा है, यानी 90.088 के पास है, यानी हमारा रुपया भी ठीक ठाक है, स्ट्रांग है। और गोल्ड प्लस में ट्रेड कर रहा है, यानी +55 पॉइंट, सिल्वर भी प्लस में ट्रेड कर रहा है। और वही सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर और एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो, पीएसयू बैंक, ये सब पॉजिटिव में रहे और स्मॉल कैप भी ग्रीन मोड में ही क्लोज हुए। और वही निफ्टी 50 का क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया 26,172 के पास, रेजिस्टेंस होगा 26,220, 26,265 और 26,350। पुट कॉल रेशियो 1.06 के पास है और हाई लगाया है 26,180 और लो लगाया 26,047। यानी मार्केट जहां से ओपन हुआ वहां से कंटिन्यू ओपन हुई। ओपन 26,055 के पास हुआ, प्रीवियस क्लोज था 25,966, यानी +89 पॉइंट गैप अप ओपन हुई थी। सो 206 पॉइंट बढ़ के क्लोजिंग दिया और पुट कॉल रेशियो 1.60। ये टेक्निकल ओवरबाउट है मार्केट। क्लोजिंग 26,175, मैंने रेजिस्टेंस बताया। सपोर्ट क्या होगा 26,085, 26,000, 25,955। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है 26,000 से 26,265। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां फेस करेगा 26,220। यहां अगर टिकता है तभी 26,265 जाएगा, नहीं तो फिर मार्केट यहां से नीचे आएगा, 26,220 से नीचे आएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां होगा 26,085। अगर इसको ब्रेक करता है तो ही 26,000 आएगा, नहीं तो 26,085 के ऊपर ही मार्केट रहेगा। सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया 85,567 के पास, हाई लगाया 85,601, लो लगाया 85,145, यानी 638 पॉइंट बढ़ के क्लोजिंग दिया। पुट कॉल रेशियो 1.45, क्लोजिंग 85,567 के पास। रेजिस्टेंस क्या होगा 85,730, 85,895 और 86,185। सपोर्ट होगा 85,275, 84,985 और 84,820। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है 84,985 से 85,895। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां फेस करेगा 85,895। अगर यहां टिकता है तभी 86,185 जाएगा, नहीं तो वहां से मार्केट फिर नीचे आएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 85,275, अगर इसको ब्रेक करता है तो 84,985। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 59,304 के पास, हाई लगाया 59,371, लो लगाया 59,155। बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है। जापान का भी बैंकिंग सेक्टर का इंटरेस्ट रेट यानी बढ़ाया गया, 25 पॉइंट बेसिस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। हो सकता है उसका भी न्यूज़ का भी असर हो बैंकिंग सेक्टर पे, मालूम नहीं। सो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी बहुत नज़दीक आ रहा है और कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है और बुधवार को सेंसेक्स का भी एक्सपायरी होगा। सो यहाँ प्रीमियम प्राइस को भी लो किया जा रहा है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। एक्सपायरी के समय यही चलता है, प्रीमियम प्राइस को लो किया जाता है और एक्सपायरी कहाँ होगा मालूम नहीं। सो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 59,304, पुट कॉल रेशियो 0.80। रेजिस्टेंस क्या होगा 59,400, 59,495, 59,615। सपोर्ट होगा 59,185, 59,060, 58,965। मार्केट का रेंज क्या होगा 59,060 से 59,615। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां फेस करेगा 59,495। अगर यहां टिकता है तो ही 59,615 जाएगी, नहीं तो फिर मार्केट 59,495 से फिर नीचे आएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 59,185, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 59,060। फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 27,480 के पास और वही हाई लगाया 27,519 के पास, लो लगाया 27,420। जहां मैंने इंपॉर्टेंट सब कुछ बताया था,
रेजिस्टेंस और सपोर्ट और क्लोजिंग सब कुछ मैच किया। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, पुट कॉल रेशियो 0.60, फिन निफ्टी का क्लोजिंग 27,480 के पास, रेजिस्टेंस होगा 27,525, 27,575, 27,625 और सपोर्ट होगा 27,425, 27,375, 27,325। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? 27,325 से 27,625 तक। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 27,575, यहां टिकता है तो ही 27,625 जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 27,375, अगर इसको ब्रेक करता है तो 27,325। और एफआईआई ने सेल किया, डीआईआई ने बाई किया। और वही गिफ्ट निफ्टी 26,211 के पास दिखा रहा है, यानी प्लस में ही दिखा रहा है। इंडिया विक्स 9.68, यानी थोड़ा सा इंडिया विक्स भी बढ़ा। सो कल मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन या फ्लैट, ये एज पर गिफ्ट निफ्टी साहब कहाँ मार्केट को ओपन कराते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया। बाई एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल है 23 तारीख, दिन है मंगलवार। बाय न्यूमरोलॉजिकल देखें तो 5 नंबर बुध का है। बुध प्लस मंगल निगेटिव। सुबह 9 बजे की कुंडली मकर राशि कुंडली है जिसके स्वामी शनि देव है। नक्षत्र चलेगा श्रवण का जिसके स्वामी चंद्र है। तो यहाँ शनि और बुध पॉजिटिव और मंगल और चंद्र भी पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है? बुध और चंद्र और शनि और मंगल, यह निगेटिव है। कुंडली में चंद्र मकर राशि में लग्न में है, यहाँ निगेटिव दिखा रहा है। और शनि मीन राशि यानी गुरु की राशि में, यहाँ भी निगेटिव है। मंगल के साथ सूर्य शुक्र धनु यानी गुरु की राशि में है, यहाँ मंगल अस्त है। सूर्य और शुक्र का भी निगेटिव बन रहा है, मीन्स निगेटिव ज़्यादा दिख रहा है, पॉजिटिव कम दिख रहा है। गुरु भी वक्री है। गुरु जो हमारे बृहस्पति महाराज जो हैं, गुरु महाराज, वो वक्री है। अष्टक वर्ग कैलकुलेशन भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। मार्केट ऑल ओवर फ्लैट टू निगेटिव ट्रेंड में क्लोज होता हुआ दिख रहा है, यानी मार्केट उतना निगेटिव भी नहीं जाएगा और उतना पॉजिटिव भी नहीं जाएगा। मार्केट नीचे की साइड में ही क्लोज होगा। निगेटिव भी क्लोज हो सकता है, फ्लैट भी क्लोज हो सकता है, यानी क्लोजिंग फ्लैट टू निगेटिव दिख रहा है मुझे मार्केट। क्या होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।